नाम लिखा ही नहीं हुआ। हमारी वेबसाइट का एसईओ करेंगे? हम कहते हैं सर बिल्कुल करेंगे। तो ये बताइए हमारी वेबसाइट गूगल पे कितने दिन में रैंक करेगी? अच्छा, अगर मैं उस क्लाइंट को ये बोल दूं कि सर 4-5 महीने लगेंगे, तो आप में से क्या लगता है, क्या वो क्लाइंट आएगा मेरे पास? से इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा क्वेश्चन। क्या अगर मैं किसी को बोलूं सर आपकी वेबसाइट को गूगल के टॉप रैंक लाने में 6 महीने लगेंगे और 6 महीने तक मुझे आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे आप? क्लाइंट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये कहता है जी रिजल्ट आएगा। देखो, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लाइंट ना आजकल बड़े अवेयर हो गए, मैंने सुना है वेबसाइट तो 2 महीने में रैंक हो जाती है, आप कैसे 6 महीने बोल रहे हो? इसका मतलब छोड़ो आपको काम नहीं आता, हम किसी और पे करा लेंगे। ध्यान दीजिएगा। बट अब यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर लेके जाना, किसी वेबसाइट को 1 घंटे 2 घंटे में भी रैंक कराया जा सकता है। इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। आर यू एक्साइटेड? सच में आप इसका आंसर देखना चाहते हैं? टाइप आई इन द चैट। कितने लोग चाहते हैं कि सर मुझे इसका आंसर जरूर देके जाएगा कि किसी भी वेबसाइट को आधा घंटे 1 घंटे में रैंक कराया जा सकता है? कितने लोगों को इसका आंसर चाहिए? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। बड़े कमाल की चीज है और मैंने बता दिया। और एक सवाल और मैं देकर जाता हूं आप लोगों को, इसका आंसर मैं दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल दूंगा। लेकिन एक सवाल मैं आपको और देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बताऊं क्या? सुनो मेरी बात। मुझे ना आप लोग पूरे इंडिया छोड़ो, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को एक टास्क देता हूं छोटा सा। आप लोग पूरा इंडिया छोड़ो, पूरा यूनिवर्स ले लो और पूरे यूनिवर्स में से मुझे एक ऐसा एसईओ एक्सपर्ट बंदा लाकर दे दो जो मुझे ये बोले कि पंकज सर आपकी वेबसाइट को इतने दिन में, इतने महीने में, इतने बजे पहले नंबर पे रैंक करा दूंगा। मैं दोबारा बोलता हूं कि पूरे यूनिवर्स से एक ऐसा एसईओ एक्सपर्ट लाके दे दो, वो आपको ये बोले कि आपकी वेबसाइट को इतने महीने, इतने दिन या इतने टाइम में फर्स्ट पेज पे रैंक करा दूंगा। आप लोगों को होगा कोई? रवि साहब, प्रिया ठाकुर जी, होगा कोई ऐसा? होगा कोई ऐसा? होगा कोई ऐसा? देखो मेरे को 11 साल हो गए, मुझे तो आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। तो ये बोले इतनी तारीख को इतने बजे और इतने नंबर पे आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। अगर मुझे कोई मिले तो मेरे यहाँ वैकेंसी खाली है, सैलरी दूंगा 2 लाख रुपए महीने। अगर कोई ऐसा बंदा मिले तो मेरे पास भेज देना। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन बड़े कमाल की चीज है सर, ये एक्चुअल में ये जो एसईओ है ना, ये सिर्फ रील वीडियो से नहीं चलता है, ये एग्जीक्यूशन से चलता है। ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बोलता हूं, मुझे टाइम भी लिख के दे दे, महीना लिख के दे दे और कीवर्ड की पोजीशन बता दे कि इतने नंबर पे रैंक कर दूंगा। और कीवर्ड मेरी चॉइस का होगा, कीवर्ड मेरी चॉइस का होगा, उसकी चॉइस नहीं चलेगी। चलिए, बहुत सारे सवाल है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार एसईओ क्या होता है, एसईओ कुछ नहीं होता, लेकिन एसईओ जो कुछ है वो जबरदस्त होता है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, होपफुली आप बहुत आराम से और बहुत ही अच्छे समझदार हैं, बहुत प्यारे लोग हैं आप सब लोग, और मुझे फिर से मौका दिया गॉड ने आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग दोबारा कनेक्ट हुए। लेकिन अब सवाल ये कहता है कि आप अगर अपने आप को बेहतर इंप्रूव करना चाहते, बेहतर कुछ तगड़ा करना चाहते इंडस्ट्री में, तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड सीखना होगा। ठीक है, अब आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, मेरा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी ने लिंक पब्लिश किया या किसी ने दोबारा कोई चीज पब्लिश करी, उसको इमीडिएट टीम रिमूव कर देगी मीटिंग से। ध्यान से सुनिएगा। आपको अभी क्या करना है, आप लोगों को अपने अपने बिजनेस का एक कीवर्ड शेयर करना है और कीवर्ड में आपको साथ में लोकेशन देना है कि आप अपने बिजनेस को किस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? दोबारा बोलता हूं, आप लोगों को अपने अपने बिजनेस का एक एक कीवर्ड शेयर करना है विद लोकेशन। अगर स्पैमिंग करेंगे तो तुरंत इमीडिएटली हटा दिए जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड के अंदर आप फटाफट एक्सरसाइज कर लीजिएगा। सब लोग फास्ट आंसर दीजिए, अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड शेयर कीजिएगा विद लोकेशन। फास्ट, एकदम फास्ट दीजिएगा लोकेशन के साथ। जैसे एसईओ कोर्स दिल्ली, एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, इस तरीके से अपनी लोकेशन आप लगाइए और आज होगा कमाल, और बहुत जबरदस्त कमाल होने वाला है। आपने जो अभी तक शायद जो एसईओ को जितना मैं समझ पा रहा हूं, आजकल क्या करते हैं लोग, यूट्यूब पे लग जाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं। रियल लाइफ में और रील में बड़ा फर्क है दोस्त, है ना? चले, शुक्रिया। आज सबसे पहले आपको
सिखाया जाएगा कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं। क्या सिखाया जाएगा? कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं। अब स्टे हियर, सब लोग ध्यान दीजिएगा। और आज आपको सारा कुछ मैं सिखाऊंगा AISEO, लिख लीजिएगा। आज आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा। देखिए हमारा जो SEO है ना, वो लोगों को देखने में बड़ा बेसिक लगता है, लेकिन उसमें बड़ी गहराई छुपी है दोस्त। बस यही नजरिया है आपका और हमारा देखने का, यही नजरिया हम आप जो पढ़ने आते हैं ना और जो आप चले जाते हैं, बस उसमें और इसमें यही फर्क है। सो नाउ तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको हम सिखाएंगे कीवर्ड रिसर्च AI के द्वारा। हमने आपके सामने ChatGPT ओपन कर लिया, बड़े प्यार से सुन रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्लाइंट आता है। एक बार तो सबसे पहले सब लोग कैमरा ऑन करिए सब लोग, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सच में सीरियस हैं। आई वांट एकदम स्ट्रेट, एकदम सतर्क हो जाइए सब लोग, क्योंकि सीखना है ना। या हाय सोमनाथ साहब, क्या हाल चाल है? हाउ आर यू? अरे वाह, शुक्रिया, गजब, ऑसम। सब लोग प्लीज स्ट्रेट हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी। ये आपको बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। हमने तो जहां पहुंचना था हम पहुंच गए सर। हमने तो ऐसे इंडिया टॉप में रैंक करना था तो आराम से बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, टेंशन फ्री। धंधा अपने आप आ रहा है, बिजनेस अपने आप आ रहा है, क्योंकि बिकॉज आई हैव ऑन स्किल्स। हमें किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलानी नहीं, क्योंकि खुद का नॉलेज है और उस पर भरोसा है। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, विश्वास रखिएगा, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होगा कि अगर आप अपनी लर्निंग को लगातार इंप्रूव करेंगे। आज आपके सामने सेशन में जो होने वाला है वो सब कुछ लाइव होगा, ठीक है। AI से कंटेंट लिखेंगे और उस कंटेंट को आपके सामने अगले 24 से 48 घंटे में रैंक करके भी दिखाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और आपको जो सिखाया जाएगा वो होगा ऑन पेज SEO। क्या होगा? ऑन पेज SEO, जो कि गूगल का बैकबोन है। हमारे SEO का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि सब कंफर्टेबल है, सब रेडी हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये सब दोबारा ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है इसका फायदा उठाइए। कहते हैं ना कि थोड़ा कहना और बहुत समझना। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ डेटा लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे सामने डॉक्टर जतिन पाटिल जी हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे इस कीवर्ड पे काम करना है। यानी कि उनका, मान लो ऐसे समझो कि ये मेरे क्लाइंट है। आप समझ आएगा आपको अच्छे तरीके से। मान लीजिए ये मेरे क्लाइंट हैं, ये मेरे से आके कहते हैं पंकज सर मुझे ना SEO करवाना है। तो मुझे बताइए मुझे कौन से कीवर्ड पे SEO करना चाहिए, मेरे लिए कौन से कीवर्ड सही रहेंगे, कौन से कीवर्ड को कितने कस्टमर गूगल पे सर्च करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझना होता है। तो हमने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है ChatGPT का, वो मैं आप सभी को दूंगा लास्ट में। देखो, हमने इनको बोला कि मुझे 20 कीवर्ड दे दो, 20 कीवर्ड लिस्ट विद टर्म्स फॉर टॉपिक कीवर्ड। यहाँ पे मैं कीवर्ड लिख देता हूँ, सामने देखिएगा विद सर्च वॉल्यूम। मैंने इसको बोला भाई मेरा जो क्लाइंट है उनका जो है ना फिजियोथेरेपी राजकोट में उनका बिजनेस है, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड उनका बिजनेस है, और मुझे 20 कीवर्ड की लिस्ट चाहिए। देखो यहाँ पे आप कीवर्ड लिखेंगे, सब लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको सीधा यहाँ पेस्ट कर देना है। आराम से स्टे बने रहिएगा। तो यहाँ पे बड़े कमाल की चीज होने वाली है। अब ये देखो आपके सामने कुछ कीवर्ड आ चुके हैं जो आपके इस बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन एक काम करते हैं, ChatGPT के साथ आप परप्लेक्सिटी को भी यूज करना सिखाता हूं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने कीवर्ड रिसर्च करना है विद कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, विद कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। हमने इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप सीधा जाएंगे परप्लेक्सिटी पे और एंटर करेंगे। अब देखते हैं क्या आउटपुट निकल के आता है। जैसे ही आप यहाँ पर आउटपुट देखेंगे, सो लेट्स मैजिक, एक कमाल का मैजिक होगा कि आपका जो कस्टमर है आप उसके लिए टारगेटेड कीवर्ड रिसर्च करके दे रहे हैं, और जो कि बहुत कमाल की चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार करते हैं, ये हो गया आपका ChatGPT के द्वारा। एक बार दोबारा ChatGPT पे चलते हैं और एंटर करते हैं। अब ये देखो आपके सामने 20 कीवर्ड की लिस्ट आ चुकी है, और ये 20 कीवर्ड की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है जो आपका क्लाइंट चाहता है। व्हाट एग्जैक्टली आपका क्लाइंट चाहता है कि भाई मुझे 20 कीवर्ड की लिस्ट दे दो। आपने दे दिया उसको। अब इस प्रॉम्प्ट को दोबारा कॉपी कर लो। दोबारा इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद एक छोटा सा काम करना, आपको क्या करना है सामने देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा 20 कीवर्ड लिस्ट, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट इन राजकोट। कॉपी करेंगे, दोबारा हम यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे हम अपने कीवर्ड का वॉल्यूम चेक करेंगे। वॉल्यूम मतलब होता है एक महीने में उस कीवर्ड को कितना कस्टमर गूगल पे सर्च करते हैं, उसे कहते हैं कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। ध्यान से सुनिएगा, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है
उस पर्टिकुलर कीवर्ड को एक महीने में कितने ग्राहक सर्च करते हैं, उसे हम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कहते हैं। अब ये देखिए, कमाल है ना। ये देखो, अब आपके सामने कीवर्ड आ गया और इसका वॉल्यूम भी एक महीने में पूरे इंडिया में कितने लोग इसको सर्च करते हैं, ये देखो। ठीक है, इस कीवर्ड को कितना सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को कितना सर्च करते हैं, ये देखिए। तो आप अपने कीवर्ड, देखो ये कितने शानदार कीवर्ड आपके सामने आ गए। अब देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। जब भी हम अपने क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से रिसर्च करना जरूरी है, पहली चीज। अब एक छोटा सा काम करते हैं, यहीं पे मैंने क्या कर दिया, अब मैं कोई दूसरा कीवर्ड लेता हूं, एक आइडिया दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो एसईओ एजेंसी पटियाला, मान लो कोई एसईओ एजेंसी चलाते हैं और उनको अपने कीवर्ड के रिसर्च करना है, कीवर्ड लिस्ट एसईओ एजेंसी पटियाला विद कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम का मतलब कि एक महीने में उस कीवर्ड को कितने कस्टमर, देखो जब भी आप किसी एसईओ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो सबसे पहला टास्क होता है कीवर्ड रिसर्च करना। आप इस टास्क को इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि जब तक आपके पास ये डेटा नहीं होगा, आपके क्लाइंट किस कीवर्ड पे टॉप रैंक में आना चाहते हैं, आपका क्लाइंट किस कीवर्ड से अपने आप को लाना चाहता है, तो आप कीवर्ड कैसे सर्च करेंगे। ये लो जी, मैंने फिर से यहाँ पर गया और यहाँ पे जाके विद कीवर्ड सर्च वॉल्यूम परप्लेक्सिटी पे एंटर कर दिया। एक एक करके समझना है। अब मैं डायरेक्ट अगले प्रॉम्प्ट पे चलूंगा। तो ये तो हो गया कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, किसके द्वारा, एआई की हेल्प से। ठीक है, दूसरा काम, आप जानते होंगे कि जब भी हम किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको पता है क्लाइंट का सबसे मेजर क्वेश्चन क्या होता है, बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर आप हमारे प्रोजेक्ट पे एसईओ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इतना बता दो कि वो कीवर्ड गूगल पर कितने दिन में रैंक करेगा, एंड दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पर एआई में जाएंगे और एआई में जाने के बाद हम क्या लिखेंगे, सामने देखो इस प्रॉम्प्ट में हम लिखेंगे विद कीवर्ड्स रैंकिंग टाइम फ्रेम, ठीक है, इन एसईआरपी। हमने इसको बोला कि हमें ये भी बता दो कि हम जिन कीवर्ड पे एसईओ करना चाहते हैं वो कीवर्ड गूगल पर कितने दिन में रैंक कर सकते हैं, कितने दिन में रैंकिंग उनकी गूगल पर दिखेगी। क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपका क्लाइंट आपसे पूछता है। तो एंटर कर दो। अब देखो ये आपको कीवर्ड फिर से रिसर्च करेगा। ये सारे प्रॉम्प्ट में आपको लास्ट में दूंगा, आप आराम से यूज कर सकते हैं अपने अपने बिजनेस के लिए। ये लो जी, अब चैट जीपीटी ने आपको सब दे दिया। कमाल है जी, क्या बात है, देख रहे हैं आप। तो किस तरीके से, देखो सबसे पहली सीढ़ी होती है इस इंडस्ट्री की कीवर्ड, और कीवर्ड पे अगर आपने थोड़ी सी मेहनत नहीं करी, कीवर्ड मिसिंग कर दिए, तो भाई साहब सफलता आपके हाथ से निकल जाएगी। जब तक आपको सही कीवर्ड की आइडेंटिटी, अब देखो ये कीवर्ड है एसईओ एजेंसी पटियाला, ये कितने दिन में रैंक होगा, ये कितने दिन में रैंक होगा, ये कितने, देखो सारी कीवर्ड की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। तो आप अपने क्लाइंट को इन कीवर्ड को डाउनलोड करके भेज दो कि सर ये आपके कीवर्ड है और इनका जो रैंकिंग एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम है, इतने दिन में गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक कर देगा, है ना। ये तो कमाल की चीज होगी। और यही सेम चीज आपने परप्लेक्सिटी से निकाल दिया। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छा, इसमें एक और टूल आता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये तो हो गया हमारा चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी कुछ लोग यूज नहीं करते, कुछ लोग यूज करते हैं डीप सीक, तो आप डीप सीक पे चले जाओ। कुछ लोग यूज करते हैं जेमिनाई, तो आप जेमिनाई पे चले जाओ। ये देखो चार टूल है, चारों टूल से आप सेम प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। ये देखिए, एंटर कर दो और इसके बाद फिर यहाँ पे जाके एंटर कर दो। तो एसईओ की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहला जो मेजर रोल होता है वो हमारे कीवर्ड रिसर्च होते हैं। ठीक है जी, हाँ। अब देखिए आपके सामने कीवर्ड, प्रॉपर कीवर्ड बनाएगा, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करेगा कमाल तरीके से। ये देखो अब आपके सामने कीवर्ड आ गए, ये कीवर्ड है और ये इनका वॉल्यूम, ये देखते जाओ आराम से, स्टे ध्यान दीजिएगा। अब यही चीज हम लोग एक बार जेमिनाई से चेक करते हैं कि ये क्या कर सकता है हमारे लिए। तो लो जी, so now the first step is की कीवर्ड रिसर्च। ये लो जी, लेकिन अब एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आपको क्या लगता है अगर हम ये कीवर्ड ऐसे क्लाइंट को उठा के देंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये क्या दे दिया। तो अब मैं क्या चाहता हूं, अब देखो मैं क्या चाहता हूं, चैट जीपीटी को मैं ये काम करने वाला हूं कि भाई चैट जीपीटी आपको कीवर्ड तो दे रहा है लेकिन मैं इसमें लिख देता हूं विद, सामने देखिएगा जो मैंने अभी प्रॉम्प्ट में, फाइनल प्रॉम्प्ट आप सबको शेयर करूंगा लास्ट में, चिंता नहीं करने का किसी को। ये देखो, तो मैंने लिखा विद एक्सेल शीट डाउनलोड। सामने देखिए आप सब लोग, एक्सेल शीट डाउनलोड।
कितना कमाल हो जाएगा ना, मतलब कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी, वॉल्यूम भी आ जाएगा और एक्सेल भी डाउनलोड, और एक्सेल को उठा के आप अपने क्लाइंट को भेज दोगे, लो जी सर कीवर्ड तैयार हो चुके हैं, आप जिन कीवर्ड पर एसईओ कराएंगे हम उस पर करना शुरू कर देंगे। अब हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और फिर से हम चले गए अपने चैट। आज आपको सबसे पहले सिखाया जा रहा है कि कैसे हम एआई का मदद लेके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है किसी भी एसईओ स्टार्टअप के लिए, किसी भी एसईओ लर्नर के लिए, अगर आप एजेंसी में काम करते हैं किसी क्लाइंट का, तो यस इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और यही चीज जेमिनाई से निकाला, सामने देखो जेमिनाई क्या बोल रहा है, ये देखो ये सारे कीवर्ड आ गए, ये देखो सारे कीवर्ड आपको इसने भी निकाल के दे दिए। अब यहाँ पे जो लास्ट प्रॉम्प्ट आपके लिए मैंने बनाया है वो प्रॉम्प्ट क्या कहता है, ये कहता है कि हमें अपनी एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है। सामने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सारे कीवर्ड आ गए, ये कीवर्ड्स आ गई लिस्ट पूरी की पूरी, ये देखो कीवर्ड आ गए, टाइम फ्रेम आ गए। अब देखो नीचे एक्सेल शीट आ चुकी है, इधर देखो नीचे सामने देखेंगे आप लोग, ये देखो डाउनलोड एसईओ कीवर्ड इन पटियाला, मतलब आप अपने कीवर्ड को यहाँ से डाउनलोड कर लो। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या डाउनलोड हुआ है। चलिए अच्छा एक मिनट, दोबारा इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे तो ये दोबारा आपको डाउनलोड कर देगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एंड समझदारी का काम ये करना है कि जब भी आप अपने क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपको इस तरीके से कीवर्ड पे काम करना, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने स्क्रैप डीलर इन गाजियाबाद एक नया कीवर्ड ले लिया, सपोज कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको बोला कि भाई मुझे ना एक्सेल शीट में डेटा चाहिए प्रॉपर, तो एंटर कर दो। अब ये आपके लिए नए कीवर्ड निकाल देगा, और यहाँ पे तो आपको ये इसमें भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये भी आपको निकाल देगा, सिंपल है। लो जी, अरे जस्ट अ सेकंड, हाँ ये देखो अब ये आपके स्क्रैप डीलर गाजियाबाद, स्क्रैप बायर गाजियाबाद, आयरन स्क्रैप डीलर, कितने सारे कीवर्ड्स आगे विद वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं। हाँ अरे भाई मुझे लग रहा है इसका आज का वो पूरा हो गया, आई थिंक मुझे लगता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके आप एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे जहां तक अंडरस्टैंड हो रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो आपको ये क्लियर समझ में इंस्ट्रक्शन आ चुकी है कि आप किस तरीके से कीवर्ड प्रॉपर रिसर्च करेंगे और इस पे काम करेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, मान लीजिए मैं आपके सामने आज फिर से दोबारा आपके सामने जो लिस्ट मुझे भेजी गई है, जो आपने लोगों ने लिस्ट भेजी, उसमें 2-3 ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन है एसईओ एक्सपर्ट वाला कीवर्ड, एक ऑप्शन है मेरे पास, एक मिनट रुकिएगा, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है कीवर्ड पे काम करने के लिए। देखो हमारी जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की है। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट में कोई कंटेंट तो पब्लिश नहीं कर दूंगा ना, क्या किसी का स्क्रैप का कंटेंट डाल दूं या किसी सैलून का कंटेंट डाल दूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। मैं आपके सामने जो कीवर्ड्स मुझे यहाँ पर शेयर किए गए हैं, मैं उन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड आपको एआई से कीवर्ड रिसर्च किए मैंने, और उसी के हिसाब से मैं ऑन पेज करके दिखाऊंगा। ठीक है, वी हैव 2 ऑप्शंस, एक है एसईओ एक्सपर्ट इन मुजफ्फरपुर और एक है एसईओ एजेंसी इन पटियाला। अगर आप कहते हैं तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक कीवर्ड सेलेक्ट करूंगा और उस पे पूरा एआई से कीवर्ड रिसर्च और एआई से कंटेंट बना के ऑन पेज करूंगा। तो क्या आप तैयार हैं ये सब कुछ सीखने के लिए? तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आर यू रेडी? सो फटाफट टाइप करिए आप तैयार हैं। इसमें आपके सामने प्रॉपर डेटा हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले जानना होगा, समझना होगा कि जब भी हम एसईओ करेंगे तो हमें सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना होता है। क्या? कीवर्ड रिसर्च करना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से। मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैं आपको पूरा डेटा दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। डोंट वरी, परेशान नहीं होना। अब मैंने इस कीवर्ड को कॉपी कर लिया, एसईओ एक्सपर्ट इन मुजफ्फर। अब यहाँ पे देखें हम रैंक करते कहीं, हम यहाँ रैंक नहीं करते, मतलब पंकज कुमार एसईओ की वेबसाइट नहीं आ रही यहाँ पर, ये देखो दूसरे पेज पर भी नहीं आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप वेट करिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि बड़े कमाल की चीज होने वाली है। और ये जितना कुछ आपको मैं प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, आपने सबने अगर यूज कर लिया तो भाई साहब इतना जरूर है कि जो आपसे 2-4 साल 6 महीने में नहीं हुआ, वो आप मात्र 1 हफ्ते में इसको कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के हिसाब से। अब दूसरा कीवर्ड भी दिखा दूं, एसईओ एजेंसी पटियाला। आपने देखिएगा बड़े कमाल की चीज होने वाली है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कोई कीवर्ड नहीं ले रहा, मैंने आपने जो मुझे बताया मैं उसी। अब देखो यहाँ पर तो हम रैंक नहीं कर रहे भाई साहब,
एसईओ एजेंसी इन पटियाला। सामने देखिए, पहले पेज पर भी हम एग्जिस्ट नहीं करते और हम सेकंड पेज पर भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि इसका मतलब हमारी रैंकिंग यहाँ नहीं आ रही है। और ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो ये पहले नंबर पे, ये जो तीसरे नंबर पे वेबसाइट आ रही है, ये जानते हैं किसकी है? तीसरे पेज पे, और अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, ये है हमारे स्टूडेंट की, जिसने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मात्र 15 से 20 दिन के अंदर इस वेबसाइट को गूगल पे रैंक करा लिया। और पटियाला तो छोड़ो भाई साहब, पटियाला तो छोड़ो, एक चीज और दिखा दूं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप यहाँ पे सर्च करो ऑक्सफोर्ड, ये यूके में पड़ता है। और हम जो ऑन पेज के हैक सिखाते हैं, हम जो अपनी ट्रेनिंग, ये देखो, ये तीसरे नंबर पे दिख रही है वेबसाइट आप सबको, ये है हमारे पंकज कुमार एसईओ स्टूडेंट की। और ये सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में हो पाया है? मात्र 20 से 25 दिन के अंदर ये रिजल्ट आप ला सकते हैं, मात्र 20। और ये यूके का कंपटीशन वाली वेबसाइट है, और ये यूएस की सबसे बड़ी एजेंसी है भाई साहब, बहुत बड़ी एजेंसी है। यहाँ तक पहुंचना तो अगर मुमकिन तो छोड़ो, सोचने की बड़ी बात है, लेकिन भाई साहब अगर आपके पास एक टैलेंट आ गया ना, आप अच्छे अच्छे को बीट कर सकते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। मैं आपको वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ एक बार, कितनी बड़ी वेबसाइट को कंपटीशन दे सकते हैं आप। ये हमारा स्टूडेंट है और ये हमारी कॉम्पिटिटर कितना बड़ा है, और ये सिर्फ 20 दिन के अंदर पॉसिबल हो पाए। लेकिन सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बस यही तो गलती है, हम लोग सुनते हैं, थोड़ी देर रिएक्ट करते हैं, उसका सब भूल जाते हैं। अरे हाँ ठीक है, ऐसे तो यूट्यूब वीडियो में बतेरे एसईओ एक्सपर्ट बैठे, कोई बात नहीं, कौन सा तीर मार लिया। लेकिन सवाल है, मार लिया तभी तो बैठे सर, है ये रिजल्ट आपने देखा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे ये कंपनी जो ये हमारे स्टूडेंट की वेबसाइट है, जिन्होंने हमारे यहाँ से प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग ली, सब कुछ प्रॉपर प्रोग्राम में आने के बाद सीकर टॉप में रैंक करी, है ना कमाल की चीज। चलो, लेकिन अब मैं आपके सामने कीवर्ड ले रहा हूं, और ये कीवर्ड है एसईओ एजेंसी पटियाला। मजा आएगा कीवर्ड पे काम करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे काम करते हैं, इसको चैट जीपीटी काम पे लगाते हैं। इसको बोलते हैं भाई एसईओ एजेंसी पटियाला से ना रिलेटेड 5 कीवर्ड दे दो मुझे 5 कीवर्ड पे रैंक करना है। कितने कीवर्ड पे? 5 कीवर्ड पे। अभी देखो, हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दो। अभी देखते जाइए क्या कमाल होता है, सब कुछ अब लाइव होने वाला आपके सामने। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, फटाफट से आपको 5 कीवर्ड इसने दे दिए। एसईओ एजेंसी पटियाला, लोकल एसईओ पटियाला। देखो, जब एसईओ का कीवर्ड है तो डिजिटल मार्केटिंग लगाने का कोई सेंस नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। तो मैंने फटाफट से कीवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। एक तो मुझे ये कीवर्ड लेना है, ठीक है, एक मुझे ये कीवर्ड लेना है। एक मिनट, एसईओ एजेंसी हो गया, अरे भाई साहब रुक जाओ, एक ये हो गया, और एक हो गया एसईओ कंपनी, ठीक है, एसईओ कंपनी इन पटियाला। सामने देखते रहिए आप लोग, अब आपके सामने जो कुछ हो रहा है सब कुछ एवरीथिंग इज लाइव। मुझे इन तीनों कीवर्ड पे रैंक करना है, मतलब मुझे अपनी वेबसाइट को इन तीनों कीवर्ड पे रैंक करना है। अब देखिए आगे होता है क्या, राइट। ये देखो, कंपनी लिखती पहले पेज पे आ रही है, फर्स्ट पेज पे वो स्टूडेंट की वेबसाइट, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमने इन तीनों कीवर्ड, देखो आपके सामने कीवर्ड रिसर्च मैंने डन कर दिया, यानी कि आपको जो बताया प्रोसेस, आपको ये सारे प्रॉम्प्ट में मिलेंगे, चिंता मत करिए, डेफिनेटली आई विल गिव यू एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एसईओ सर्विस इन पटियाला, एसईओ एजेंसी पटियाला, एसईओ कंपनी, 3 कीवर्ड, और तीनों कीवर्ड पे मुझे गूगल पे रैंक करना है। तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, अब देखिए। अब यहाँ से मैं आपको कंटेंट वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी में चला जाता हूँ। चैट जीपीटी में जाने के बाद हमने तीनों कीवर्ड को कॉपी कर लिया और अपने प्रॉम्प्ट में जाके हमने पेस्ट कर दिया, ए ऐसे करके। सामने देखिए, हमने लिख दिया एसईओ सर्विसेज पटियाला, एसईओ एजेंसी पटियाला और एसईओ कंपनी पटियाला। अब मैंने प्रॉम्प्ट बना दिया, मुझे इन सभी कीवर्ड को यूज करके, मैं प्रॉम्प्ट एक बार पढ़ के भी सुना दे दूं ताकि थोड़ा बेटरमेंट समझ आएगा, कि यूज द सेम कीवर्ड। मुझे 600 वर्ड का कंटेंट, 500 वर्ड की बातचीत नहीं करनी, 600 वर्ड कंटेंट। ऑल्सो कीवर्ड डेंसिटी 1%, यानी कि कीवर्ड को ज्यादा ओवर ऑप्टिमाइज मत करना, ओवर स्टफिंग मत करना, नहीं तो ब्लैक हेट हो जाएगा, है ना। तो कीवर्ड डेंसिटी 1% यूज करना है। ब्रांड नेम पंकज कुमार एसईओ विद एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट होगा, और यहाँ पे आपको इस सारा का सारा डेटा समझना है, ठीक है। और साथ में मजे की बात ध्यान से सुनिएगा गाइस, साथ में नियर मी टर्म्स यूज करना है। आजकल कुछ लोग सर्च करते हैं ना कि एसईओ एजेंसी नियर मी, एसईओ कंपनी नियर मी, तो मुझे वो कीवर्ड भी इसमें यूज करना है। ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे यूज कर लेना है। अब यूज करने के बाद अब देखिए होता है क्या, मैं कुछ नहीं करूंगा सर, सब कुछ आज एआई से करवाऊंगा, बस मेरा काम है आके कॉपी पेस्ट करने का, एंड दैट्स इट। और थोड़ा सा माइंड लगाने का कि कैसे कीवर्ड फाइनल करना है, कैसे रिसर्च करना है, दैट्स इट। एंटर कर दीजिए।
अब ये आपके लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। ये लो जी, ये रहा हमारा कंटेंट, एसईओ सर्विसेज पटियाला, ठीक है। जो आपके टारगेटेड कीवर्ड है वो तीनों कीवर्ड कंटेंट में, और लास्ट में आपके एफएक्यू। ये देखो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये देखिए, अब मुझे लगता है कि ये कंटेंट मेरा रेडी हो चुका है। आपके सामने पूरा का पूरा कंटेंट रेडी हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी वेबसाइट का बैकएंड ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद /wp-admin, जैसे ही आप /wp-admin ओपन करेंगे, इसे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अब मैं आपको आज एक नया ब्लॉग पब्लिश करने जा रहा हूँ, एक नया फ्रेश ब्लॉग अपडेट करने जा रहा हूँ। जैसे मॉर्निंग में किया था इस कीवर्ड पे, अब सेम वही स्ट्रेटेजी में करने जा रहा हूँ। एसईओ एजेंसी पटियाला, उन तीनों कीवर्ड में से कोई भी कीवर्ड रैंक हो सकता है, और तीनों भी हो सकते हैं, इसमें कोई दौराई नहीं है। अब यहाँ पे आपको पोस्ट में जाना और ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है। लेकिन मेरे सवाल का मैं आंसर दूंगा, किसी भी वेबसाइट को 2 घंटे में भी रैंक कराया जा सकता है, और इसका आंसर जरूर लेके जाइएगा। कमाल हो जाएगा। बोलेंगे सर सुना तो बहुत था कि एसईओ 3 महीने 4 महीने लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि एसईओ बदल गया भाई साहब। एसईओ पूरा बदल चुका, पूरी तरीके। वो जमाना गया, बस बैठ के 200 लिंक बना दी और शाम को रिपोर्ट भेज दी घर जाके टीएल को कि हाँ जी सर आज का ठेका पूरा हो गया मेरा, और नाउ वी हैव डन। लेकिन रिजल्ट कब आएगा? लेकिन आज क्लाइंट बैकलिंक नहीं मांगते, आज क्लाइंट रिजल्ट मांगते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आपके सामने हमने अपना कीवर्ड लिख दिया एसईओ सर्विसेज पटियाला। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। अब हम अपने कंटेंट में आज सब कुछ एआई से बातचीत करेंगे आज आपके सामने। तो हमने अपना कंटेंट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया लाइक दिस। अब यहाँ पे कंटेंट को पूरा पेस्ट करने के बाद अब क्या होगी कहानी आगे देखिए। अब यहाँ पे आपको यूज करना है अपना योस्ट एसईओ। क्या करना है? योस्ट समझते हैं, प्लगइन होता है वर्डप्रेस में, जो कि हम अपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते हैं। फोकस कीवर्ड क्या था हमारा फोकस कीवर्ड है एसईओ सर्विसेज इन पटियाला। कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, करेक्ट। नाउ अब हमारे जो तीनों कीवर्ड इनको कॉपी कर लो और ChatGPT में एक नया प्रॉम्प्ट लिखना है। क्या लिखना है? सामने देखिएगा, यूज द सेम कीवर्ड। देखो एआई का फायदा उठा लीजिएगा, अगर अब एआई का फायदा नहीं उठाया तो पीछे रह जाओगे। यूज द सेम कीवर्ड, राइट मेटा टैग्स, एंटर कर दो। अब देखो इसने आपका टाइटल बना दिया, आपका डिस्क्रिप्शन बना दिया, एवरीथिंग आप सामने देखेंगे। अब हमारा ये डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लो और अपने इसमें जाके यहाँ पेस्ट कर दो। अब आपको सिखाया जा रहा है कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, है ना। टाइटल क्या था हमारा? टाइटल था हमारा, सबसे पहला कीवर्ड था एसईओ सर्विसेज पटियाला। ठीक है, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और एंटर। आज आपको पूरा डिफरेंट एसईओ बताया जा रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली आखिरकार एसईओ कैसे डिफरेंट होगा आज आपके सामने। आपने जो रियल में देखो कहते हैं ना कि सर ये तो खैर कहने की बात नहीं, आप सब लोग ऑलरेडी समझदार हैं कि रील में और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। लो जी, आपके सामने हमने तीनों कीवर्ड टाइटल में मेंशन कर दिए और अब आगे होता है क्या? अच्छा, ये हमें थोड़ा सा कोई बात नहीं, एक आधा कैरेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ज्यादा भी कर दोगे देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। अब ये देख लो जो तीनों कीवर्ड है क्या वो आपके डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एनालिसिस स्कोर देखें, कितना परसेंट हमारा ग्रीन होगा? 11 ग्रीन हो चुके हैं। और ये जो प्रैक्टिस मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस आप लोग भी अपने ऑन पेज में फॉलो कर लीजिएगा। मैंने बता दिया, कमाल हो जाएगा अगर आपने ईमानदारी से। देखो हर चीज को ना कहते हैं ना एक बड़ी विश्वास के साथ इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, चाहे कितने भी महंगे डॉक्टर की खा रहे हो, लेकिन अगर अंदर से आवाज नहीं आई ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ गए आप? तो इसी तरीके से अगर आपने सीखा और इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, नहीं यार होगा जिन नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, फिर कभी कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको ये करना है, अब हमें इमेज भी चाहिए क्योंकि बिना इमेज के तो कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा। तो आइए हमारे अब कैनवा पे, ठीक है। और मैं एआई का कंटेंट यूज कर रहा हूँ एज इट इज, कोई चिंता फिक्र वाली बात नहीं है ना। रिजल्ट आएगा। अब हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आपको जाना है सीधा। देखिए कहते हैं ना कि कई बार आपको चाहे कुछ भी नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जरूर आपके काम आता है। और खासकर इस इंडस्ट्री में अगर क्लाइंट सामने बैठा हो और आपने बोल दिया ना, अरे सर क्यों चिंता करते हो, रिजल्ट आएगा, तो क्लाइंट अगली बार बोलेगा पंकज अकाउंट नंबर भेज दो। देखा,
अगर मैं बोलता कि हाँ सर आ जाएगा, हो जाएगा, कर देंगे, तो भाई साहब फिर वो पतली गली से क्लाइंट निकल जाएगा, आपके हाथ नहीं आएगा वो। So now we have done कि क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस जरूरी है। अब यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड जो है बना लिया, और बनाने के बाद अब हम इसको डाउनलोड करते हैं, इस पिक्चर को, इमेज। तो कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको सीधा डाउनलोड करेंगे, और यहाँ से डाउनलोड में जाना और सीधा आप इसको बड़े आराम से समझिए आप लोग, चिंता नहीं करने का। और डाउनलोड, यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड करना है इस इमेज को, और इस इमेज का नाम क्या होगा? इस इमेज का नाम होगा हमारा कीवर्ड। और यहाँ पे आप जाएंगे डेस्कटॉप पे, इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर दिया। अब आपको अपने ब्लॉग में जाना है, फीचर्ड इमेज लगा दें। जैसे हम ब्लॉग में इमेज यूज करते हैं, पोस्ट में इमेज, तो आप उसको लगा दीजिए। ये लो जी। अब हमने डेस्कटॉप पे जाके ये रहा पटियाला। हाँ, वेरी नाइस। देखते हैं, लेट्स सी क्या कहता है। ChatGPT तो ये कह रहा था, अभी ChatGPT से पूछेंगे कि भाई ये कीवर्ड हमारा कितने दिन में रैंक हो सकता है, क्योंकि आजकल कहते हैं कि एआई ने तो पूरा ही सब कुछ बदल के रख दिया कि आजकल तो हर चीज एआई ही बताएगा। तो ये भी पूछेंगे कि एआई ये कीवर्ड कितने दिन में रैंक होगा। तो देखते हैं कि एआई सच बताता है या झूठ बताता है? चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी आपके सामने, एक मिनट में दोबारा अपलोड करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इमेज अपलोड होने दीजिएगा। कोई बात नहीं, अभी अपलोड हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। थोड़ा सा आपके सामने इमेज अपलोड हो जाएगा। चलिए, वेरी नाइस। पटियाला, ओके, पीएनजी। देखो बस एक चीज फोकस करिएगा हमेशा, जब भी इसको कहते हैं इमेज एसईओ। ये हमारा कीवर्ड, ये हमारा ऑल्ट और ये हमारा टाइटल, तीनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तीनों जगह अगर आप सेम यूज करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसको अभी अपलोड होने, हाँ हो गया हो गया हो गया। चलिए, वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने फटाफट से इमेज लोड हो रहा है, और जैसे इमेज अपलोड हो जाएगा तो हम इसका प्रॉपर इमेज एसईओ करेंगे। क्या करेंगे? इमेज एसईओ। ठीक है, एक मिनट, कोई बात नहीं, इसको अपलोड मैं दोबारा करूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तब तक हम करते हैं इंटरनल लिंकिंग। देखो, एक होता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने सुबह एक मॉर्निंग में ब्लॉग डाला था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बस्ती, तो मैं इस लिंक को कॉपी करके अपने इस वेबसाइट में मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर करके, जैसे रीड ऑल्सो। ठीक है, यानी कि जो यूजर है वो हमारे इस वाले ब्लॉग को भी रीड कर सकता है। मतलब इंटरनल लिंकिंग का कंसेप्ट सिंपल होता है कि अगर कोई रीडर आपकी वेबसाइट, जैसे न्यूज साइट में क्या होता है, न्यूज वेबसाइट में आपने देखा है वो एक पेज से दूसरे पेज पे यूजर को डाइवर्ट करते हैं। तो हमने ऐसे किया, एंटर किया और एंटर कर, ये हो गया इंटरनल लिंकिंग। आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। साथ में आता है आपका एक्सटर्नल लिंक। अब एक्सटर्नल लिंक के लिए आप क्या करेंगे? आप एक्सटर्नल नहीं करेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको एक्सटर्नल करना ही चाहिए। नहीं करोगे देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। अब यहाँ पे मैं आपके सामने ब्लॉग कैटेगरी, और यहाँ से मैं एक इमेज फटाफट अपलोड कर देता हूँ, ए लाइक दिस। इमेज कैन नॉट हैपन सर्वर विजिट। चलिए कोई बात नहीं, एक बार हम इसको दोबारा जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम इसको एक बार दोबारा अपलोड करते हैं। जस्ट अ सेकंड। लो जी, यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया अपने ऑल्ट टैग, ऑल्ट इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। तो ये आपका इमेज इंसर्ट हो गया। आपका आराम से टाइटल देख लो, टाइटल देख लो, डिस्क्रिप्शन देख लो, किस तरीके से हमने अपने पूरे पेज को एकदम ऑप्टिमाइज किया प्रॉपरली, है ना, क्या, ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को। अब इसमें बचा आपका आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा एसईओ इन विकिपीडिया। सपोज मान लो कोई यूजर आता है और वो उसको नहीं पता कि एसईओ होता क्या है, व्हाट इज एसईओ। तो हमने क्या किया, अपना विकिपीडिया का लिंक कॉपी किया और अपने यहाँ पर लिंक लगा दिया अपने वेबसाइट में। कहीं पर भी हमने जैसे एसईओ है ना, इस लिंक लगा। हमेशा एक्सटर्नल लिंक करोगे तो आउटबाउंड लिंक करना। आपको क्या करना है, आउटबाउंड लिंक, और पब्लिश कर दो। ये लो जी, आपके सामने मैंने कंप्लीटली पूरा ब्लॉग पब्लिश कर दिया, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देखा है। अब ये रहा जी हमारा आज का नया ब्लॉग, एसईओ सर्विसेज इन पटियाला। तो मैंने क्या किया, अब देखो ध्यान से, आपके सामने एआई से कीवर्ड रिसर्च हो गया,
ये आपको सिखाया। एआई से हमने कंटेंट भी डन कर लिया, कंटेंट में क्या क्या डेंसिटी है, कितना परसेंटेज रखना है, वो सारी की सारी चीजें आपको मैंने बता दिया। साथ में आपको यहाँ पर कंटेंट का जो प्रॉम्प्ट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप उस प्रॉम्प्ट को इजीली यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से आप इस प्रॉम्प्ट को ये लीजिए, मैं एक बार नोटपैड में रख लेता हूँ ताकि आपको मैं आराम से दे दूंगा। ये हो गया कंटेंट राइटिंग का प्रॉम्प्ट, और इससे ऊपर जो है ये है कीवर्ड रिसर्च का प्रॉम्प्ट। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, ये आपको कीवर्ड रिसर्च का प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हैं ना, कि आपने 5 कीवर्ड चाहिए और सर्च वॉल्यूम, और यहाँ पे आप लिख सकते हो रैंकिंग, मतलब कितने दिन में आपका वेबसाइट रैंक करेगा, रैंकिंग एंड फ्रेम, फ्रेम इन SERP, ऐसे करके और आपको पूरा निकाल के देगा। तो एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके आप सीधा चैट जीपीटी में जाओ और इससे कि भाई चैट जीपीटी जी हमारा ये कीवर्ड कितने दिन में रैंक करेंगे, या आप नॉर्मली इन तीनों कीवर्ड को कॉपी कर दो, ऐसे करके कॉपी करेंगे और परप्लेक्सिटी में चलते हैं। परप्लेक्सिटी में जाने के बाद आप इसमें तीनों को पेस्ट कर दो और यहाँ पे बोलो टू मी रैंकिंग टाइम फ्रेम, रैंकिंग टाइम फ्रेम विद कीवर्ड्स विद सर्च वॉल्यूम, यानी कि इन कीवर्ड को हम कितने दिन में रैंक करा सकते हैं, और एक टाइमलाइन बता दो और वॉल्यूम बता दो। तो ये आपके सामने इन कीवर्ड का डेटा निकाल के देगा। ये लो जी, अब आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, इस कीवर्ड को 500 से 100 लोग सर्च करते हैं इसको, और कितने दिन में रैंक होगा, 3 से 6 महीने। ओहो, क्या कोई क्लाइंट रुकेगा 3 से 6 महीने? अगर हम एआई के ऊपर बिल्कुल भरोसा करके बैठ जाए तो ये तो हमारी कंपनी भी बंद करवा देगा। है देखा, कह रहा है कि भैया इन कीवर्ड को रैंक लाने में आपको 3 से 6 महीने लगेंगे। आइए देखते हैं इसकी हकीकत क्या कहते हैं और कितना सच और कितना सच नहीं है। अब इस वाले टूल ने क्या निकाला, अच्छा इस वाले टूल ने कोई बात नहीं, ठीक है, तो आपको मैंने इससे बता दिया आराम से लोकल एसईओ कीवर्ड फॉर पटियाला, इन कीवर्ड पे आप काम करके आराम से टॉप में रैंक में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी ई कॉमर्स के कीवर्ड, बाकी कॉर्पोरेट के कीवर्ड, तो कितना अच्छा एआई ड्रिवन, जैसे एआई एसईओ पटियाला अगर कोई सर्च करता है, टेक्निकल एसईओ पटियाला या स्ट्रक्चर डेटा एसईओ पटियाला, तो और देखो लोकल कीवर्ड एसईओ नियर मी पटियाला, एसईओ सर्विस नियर पटियाला, लोकल एसईओ, देखो कितने बढ़िया तरीके से इसने कीवर्ड निकाल के आपको दे दी है ना, किसने, चैट जीपीटी ने। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आपके सामने मैंने इस पेज को पूरा ऑप्टिमाइज कर दिया, जिसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ। अब मैं जरा इसका आपको ऑडिट करके दिखा दूं, टाइटल पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन देख लो और यूआरएल आप देख लो आराम से। हमारा जो कीवर्ड है एसईओ सर्विसेज पटियाला, एसईओ एजेंसी पटियाला, एसईओ कंपनी पटियाला, ये हमारा टाइटल हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है और ये हमारा यूआरएल है। उसके बाद हमारा हेडिंग में कीवर्ड इमेज ऑल्ट वगैरह प्रॉपर फिक्स कर दिया। अब मैं एक काम करता हूं, अब एक स्टेप आपका जो बचा वो बचा है ऑन पेज। अच्छा, ऑन पेज भी मैंने आपके सामने डन कर दिया, ऑन पेज भी आपके सामने मैंने डन कर दिया है। और यहाँ पे ऑन पेज को डन करने के बाद अब बचा इंडेक्सिंग का मेथड। अब ये इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, जब तक गूगल हमारे इस पेज को इंडेक्स नहीं करेगा, आई मीन टू से कॉल नहीं करेगा, तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, आपके सामने ऑन पेज तो हमने कर दिया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ बताइएगा ईमानदारी से, आप में से कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को ये लगता है कि ये कीवर्ड रैंक हो सकता है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। अपने ऊपर विश्वास है तो टाइप आई लिखिएगा कि हाँ सर हो सकता है। कितने लोगों को लगता है कि ये रिजल्ट आ सकता है? कितने लोगों को लगता है, कितने लोग, जब हमारा रिजल्ट आ सकता है तो आपका क्यों नहीं आ सकता? बस आप में और हम में फर्क ये है कि हम चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं एक विश्वास के साथ, और आप सिर्फ पढ़ते हैं, एक बार आए पढ़ लिया छुट्टी खत्म, दोबारा कोई मतलब ही नहीं है उस चीजों पे जिक्र करने का। वेरी नाइस, चलो कुछ लोगों ने तो सपोर्ट किया कि कुछ लोगों ने बताया कि भाई साहब आ सकता है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और ये जो योस्ट एसईओ ना, ये फ्री है भाई, मैं कहीं पर भी कोई भी इनके अंदर किसी टूल के अंदर पैसे खर्च नहीं करता भाई साहब, मैंने पहले बता दिया, मैं जितना एसईओ करता हूँ सारा फ्री में करता हूँ, बल्कि गूगल से पैसे ले और लेता हूँ, मैं देने वाला नहीं हूँ मैं, है ना, समझ गए? हाँ, गूगल एडसेंस वगैरह कमा लेते हैं, लेकिन हम कोई प्लगइन प्लगइन में फालतू के खर्चा नहीं करते, ये फ्री है, आप आके देख लो आराम से, ये देखो ये बिल्कुल फ्री वाला है, कोई इसके अंदर प्रीमियम फीचर कुछ भी नहीं है, और ये आपका डन हो गया है ना। नाउ गाइस, अब यहाँ पे बारी है भाई, अब इसको इंडेक्स भी तो कराना है, तो इसके लिए आपको जाना होगा गूगल सर्च कंसोल में। किसमें जाना होगा? गूगल सर्च कंसोल। अब आप यहाँ पे जाओ और इस पे आप क्या करो, यूआरएल इंस्पेक्शन एंटर कर दो।
एंटर करने के बाद आपको जाना है रिक्वेस्ट इंडेक्स में, दूसरा काम, ठीक है। एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, और कल की क्लास तो बिल्कुल मिस नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि कल आपको आना होगा रिजल्ट देखने, और ये बड़ी कमाल की चीज है कि अगर इस स्टडी से रिजल्ट आ सकता है। और मैं अभी का जो क्वेश्चन आपको बोला है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर, वेबसाइट रैंक आने में 6 महीने लगते हैं, 4, मतलब कहते ना कि वही पुराने ख्यालात, और पुराने ख्यालात कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये भी कंफर्म है। लो जी, आपके सामने हमने इस पेज को इंडेक्स करा दिया। अब बारी है कि गूगल हमारे इस पेज को इंडेक्स करने के बाद कब रिजल्ट देगा, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैंने आपके सामने कीवर्ड कैसे रिसर्च करने, अपने अपने बिजनेस के कीवर्ड आप लोग रिसर्च करिएगा। आप अपनी कंटेंट राइटिंग एआई के थ्रू कर सकते हैं, आप अपना ऑन पेज एसईओ जैसे बताया वैसे कर सकते हैं, और इंडेक्सिंग मैंने आपको सर्च कंसोल के द्वारा मैंने बता दिया, ठीक है। तो नाउ गाइस, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशन मैं यूज करता हूँ टाइटल वगैरह चेक करने के लिए, वो ये है। अच्छा, मैंने जो मॉर्निंग में किया था, मॉर्निंग वाला प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। जो ऑन पेज मैंने मॉर्निंग में किया था, मैं उसका एक बार डेटा दिखा दूं। ये देखो, आप यहाँ पे जाओगे तो इसका टाइटल पढ़ो, इसका डिस्क्रिप्शन देखो, और इसका यूआरएल देखो, और ये पेज आपके सामने गूगल पे रैंक कर रहा है। अगर नहीं कर रहा हो तो बताओ, कर रहा है ना? क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने इसके ऑन पेज के पैरामीटर्स को फॉलो किया है। एक काम करते हैं, आप मेरी कहानी छोड़ो, एक काम करते हैं। कुछ लोगों को लगता है नहीं सर, ये तो घिसी पिटी कहानी हो गई, कुछ नया बताइए। अब मैं नया आपको एक डेटा बता, देखो ये कीवर्ड गूगल पे रैंक कर रहा है, और वो भी कहां पे? दूसरे नंबर पे। मात्र अभी 24 घंटे नहीं हुए, अभी लगभग सुबह ये कितने बजे, 11:30 बजे मैंने ब्लॉग डाला था, 11:30 पे ब्लॉग पब्लिश किया था, और जस्ट डायल को भी चीरते हुए ऊपर चला गया। देख लो कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट ब्रांड बैठे, देख लो। अब कोई भी एक कंपनी देख लो आप, ये कंपनी देखो आप, और इस कंपनी का जरा मैं एक डेटा दिखाऊं आपको, ये देखो। एक बार हम इस कंपनी की एज चेक करते हैं। बहुत सारे यार, देखो बहुत सारे। अब ये कंपनी कितनी पुरानी है? 2021 का डोमेन है, ठीक है। लेकिन देखो 2021 का डोमेन होते के साथ भी, और ये पेज कहां पे रैंक कर रहा है? 9 नंबर पे। और हम कहां पे रैंक कर रहे हैं? मात्र सिर्फ 48 घंटे के अंदर। अभी 48 तो क्या छोड़ो, 24 भी नहीं हुए। अब मैं यहाँ पे एक डेटा दिखाता हूँ, देखो सुनो। अब चैट जीपीटी को मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एसईओ ऑन पेज चेकलिस्ट विद एग्जांपल। मैंने कुछ नहीं करना है, मेरे हाथ यहाँ पे। अब इसको लिखने दो, क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है। अब देखते जाइए, देखते जाइए क्या कह रहा है। जो ये कह रहा है वही मैंने फॉलो किया है, जो ये कह रहा है वही मैंने फॉलो किया है। 1% बोला था डेंसिटी, 1 से 2% ये बोल रहा है, मैंने 1% बोला था। सेफर साइड लेके चलना है भाई, सेफर साइड। कल को क्लाइंट पकड़ के ये बोला, अरे बड़े एक्सपर्ट बनते थे, साइड भगा दिया आपने। इंटरनल लिंकिंग बोली थी, एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी कहा था, कंटेंट क्वालिटी, मोबाइल चेकलिस्ट, पेज स्पीड, और ये सब चीजें आपको यूज करनी है इन द मीनवाइल ऑन पेज एसईओ। अब ये चीज आप किसी रील में पढ़ लो, ये किसी एआई से पढ़ लो, प्रोसेस विल बी सेम, ठीक है। तो नाउ गाइस, अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। इफ यू फील लाइक ऑसम, चैट बॉक्स में फटाफट ऑसम इन द चैट बॉक्स एवरीवन, फटाफट आइए और बताइए कि आपको कैसा लगा। कि सर मतलब जो कहते ना, मैं फिर बताना चाहूंगा, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, जो रील में और रियल में फर्क होता है ना, वही आपने देखा, और इसका रिजल्ट आना है ना। और मैं एक काम करता हूँ, एक काम करो आप, छोटा सा काम और कर लीजिएगा। आप लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा कि क्या पता सर बाद में कोई जुगाड़ करते हैं, तो मैं आपको इसका लिंक भी दे देता हूँ, है ना। मैंने आपको इसका लिंक दे दिया, आप इसको आराम से संभाल के अपने पास रख लेना। इसलिए रख लेना ताकि कल को ये ना लगे कि मैंने कुछ बदल दिया इसके अंदर। जैसा है वैसा ही आपको दिखेगा, है ना। जैसा आप देखोगे कल को भी ऐसे ही दिखेगा ये, एंड दैट्स इट, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बता दिया कि ये सारी की सारी चीजें, भाई साहब मैं कह रहा हूं कि दुनिया के किसी भी टॉप एसईओ एक्सपर्ट पे चले जाना, जो कंसेप्ट, जो टेक्निक मैंने सिखाई वो भी यही बताएगा। बस फर्क इतना है कि वहां आप 50,000 रुपए, 40,000 रुपए खर्च करके उसकी सुनोगे, और यहाँ अगर फ्री में कोई चीज मिल रही है तो उसकी वैल्यू नहीं करोगे। सिर्फ फर्क इतना होता है, समझ का फर्क होता है। जहां पैसे लगते हैं ना, वहां पेन होता है और 10 बार मेहनत लगा के सीखते हैं। लेकिन जहां कोई ज्ञान मिलता है उसको लगता होगा करे ये तो है भैया, कुछ नहीं है, बस ठीक है भैया, ऐसे तो बतेरे यूट्यूब पे बैठे हैं भैया, है। तो नाउ द क्वेश्चन, मैंने क्या कहा कि अगर विश्वास नहीं होता तो भाई साहब किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर पे जाओगे भैया, तब भी कहते ना ठीक नहीं होता। वो खुद कहता है, अरे भैया देखो आप आए हो ना, पैसा लगाए ना,
टाइम पे अपना आराम से ध्यान रखिएगा, मेहनत करिएगा, आराम से ठीक हो जाएंगे। यही चीज है, एक पढ़ाई का भी ये असूल होता है कि जब आप कुछ सीखने जाते हैं तो ये मिस्टेक कभी नहीं करते। चलिए, और कल का जो सेशन होगा, अच्छा मैंने जो क्वेश्चन पूछा था मैं उसका आंसर देता हूँ, बाकी उसके बाद मैं इनवाइट करूंगा अनुराग सर को, जो कि आगे का नेक्स्ट फर्दर सेशन आपसे डिस्कस करेंगे। हाँ, उससे पहले एक काम और कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, तो आप लोगों को आई एम गिविंग माई इंस्टाग्राम आईडी, फटाफट से जाके फॉलो कर लेना, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट, इंडस्ट्री के अपडेट्स आपको मिलते रहे, है ना। अच्छा देखो, मैंने क्या कमाया इंडस्ट्री में, मैं वो बताता हूँ। मेरा एक ड्रीम था, पता है क्या ड्रीम था, मैं ड्रीम दिखाता हूँ कैसे पूरे होते हैं सर। मेरा एक ड्रीम था, आप पहले मेरी वेबसाइट को देखिए, ये मेरा .com डोमेन है भाई साहब, ये मेरा .com डोमेन है और ये मेरा .in डोमेन है। दोनों वेबसाइट मेरी अपनी है, दोनों वेबसाइट अपनी है खुद की, .in और .com, है ना। अब ये देखिए, यहाँ पे जब आप जाएंगे हमारे इवेंट्स अवार्ड के अंदर, तो यहाँ पे ये तो ठीक है आप देखिएगा, लेकिन यहाँ पे देखो, हमारा एक ड्रीम था कि मुझे इस बंदे से मिलना है, मुझे इस बंदे से मिलना है। भाई साहब ये सब मैंने कमाया है अपने एसईओ से। ये मेरी देखो, एसईओ के अंदर जो रिजल्ट मैंने बनाया, जो रैंकिंग मैंने बनाई, ट्रैफिक वो कमाया, वो तो है ही, लेकिन जो अचीवमेंट मैंने बताया वो ये देखो आप, ये मेरे ड्रीम थे कि भाई साहब मुझे इस बंदे से मिलना है, मुझे इनसे मिलना है। और ये सब कमाया कैसे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कहते हैं ना कि अपने ऊपर यदि विश्वास हो तो भाई साहब भगवान भी आपके साथ लग जाता है। मेहनत के ऊपर सब चीज वो करती है, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि हाँ ठीक है यार, ये सब तो हम 4 वीडियो देखेंगे तो सब हो जाएगा, ये आर्टिकल पढ़ लेंगे सब हो जाएगा, लेकिन जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि रील और रियल में यही फर्क है। अब मैं आपसे एक सवाल बोलता हूँ, आप लोग कैमरे पे आइए सब लोग। अरे लगता है भाई साहब सो गए हैं, अरे अभी तो 10 बजे, आइए फटाफट, कम ऑन कैमरा एवरीवन। जय हो सोमनाथ प्रभु जी, कैसे हैं आप प्रभु साहब? चलिए, सो मेरा सवाल आप लोगों से ये था, अच्छा सच बताइएगा, सुन के बड़ा अजीब सा नहीं लगा कि 2 घंटे में साइट रैंक हो जाएगी? अरे भाई साहब ये तो लग रहा है सुंदर पिचाई के दोस्त लग रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन कभी आपने एनालिसिस नहीं किया होगा, कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको रियल डेटा दिखाता हूं कि 2 घंटे में और 3 घंटे में भी अच्छी साइट रैंक हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, अब इसका लॉजिक बता देता हूं। देखिए आप मेरी स्क्रीन पर आइएगा, आप कोई भी बड़ा ब्रांड का नाम लो न्यूज कैटेगरी के अंदर, आज तक सबने देखा है, आज तक के बारे में सबने सुना है, जी न्यूज के बारे में सबने सुना है ना। मेरे पास एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आता है, कहता है पंकज सर अगर आप इसका जवाब दे दो तो मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा पूछ भाई। उसने कहा कि पंकज सर कोई वेबसाइट आधे घंटे में टॉप पे आ सकती है। मैंने कहा यार थोड़ी देर तो मुझे झटका लगा कि यार 5-6 साल 10 साल हो गए, सवाल बड़ा खतरनाक पूछा है, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसने कहा सर मैंने तो सुना ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ऐसा हो सकता है भाई, पता नहीं क्या किया होगा, ब्लैक एंड तो नहीं किया होगा? कि नहीं सर ब्लैक एंड नहीं किया, पर रैंकिंग आती है। तो मैंने उसको बताया, देखो सुनो, जितनी भी बड़ी बड़ी पीआर एजेंसी कंपनियां होती हैं उनके पास मिलियन का ट्रैफिक होता है, उनके पास उनकी अथॉरिटी होती है, उनके पास उनका ट्रस्ट होता है, तो वेबसाइट आधा घंटे में क्या 5 मिनट में इंडेक्स होती है, टॉप में आ जाती है। आधा घंटा तो बहुत बड़ा बोल दिया मैंने आप लोगों को। तो अब ये देखो, आप एक काम करो, आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके सीधा आज तक लिखो। ऐसे आप आज तक लिखेंगे, आप गूगल पे सीधा लिखो आज तक। तो भाई साहब जब आपको बस एक मेहनत करनी है गाइस, अगर आपने एक बार वो मुकाम हासिल कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ सच में कमाल हो जाएगा। अब ये देखो, ये वेबसाइट सामने देख रहे हो आप, ये इस वेबसाइट की जो न्यूज है, गूगल ने इनको 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 4 घंटे पहले इंडेक्स कर लिया है। क्यों कर लिया? क्योंकि इनकी अथॉरिटी है, और अथॉरिटी होने की वजह से गूगल इन वेबसाइट को फास्ट रैंक करता है। समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब कि इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को जबरदस्त रैंक करा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि अगर जितना पेशेंस रखोगे उतना ही फायदा और रिजल्ट्स मिलने वाला है। तो मुझे लगा कि आपको समझ में आया कि किस लिए, और बहुत, ये तो खैर अथॉरिटी साइट है, जिसका डोमेन, जिसकी वेबसाइट बहुत अथॉरिटी है, ऐसे में सब कुछ होता है, रिजल्ट जल्दी भी आते हैं और देर से भी आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग थोड़ा इस पे रिसर्च करिए, जो मैंने आंसर क्वेश्चन बताया मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते एवरीवन। अभी अनुराग सर आपके सामने हाजिर होंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट।
बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट एवरीवन। थैंक्स अ लॉट। सो नाउ गाइस, अब बारी ये है कि आप यहाँ पे रुके हुए हो और आपको सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए और आगे के प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल्स भी मिलनी चाहिए। तो फॉर दैट रीजन आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। ये सर्टिफिकेट आपको मिलना है, ये मिलेगा कैसे? तो आपको अभी जाके अटेंडेंस मार्क करना है। ये जो नंबर है ना, इस नंबर से आपको लिंक भी गया होगा व्हाट्सएप पे। इसी नंबर पे जाके आप लिख दीजिए व्हाट्सएप पे डे 1। देखो मैं एक लिंक भेज देता हूँ, आपके लिए काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। इस लिंक पे क्लिक करोगे, ये डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे लेके चला जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे लेके चला जाएगा, है ना? डायरेक्टली आप वहां पे जाके डे 1 लिख दो। एवरीवन डू इट राइट अवे। डे 1 लिख लो, क्योंकि डे 1 डे 2 जो लोग अटेंड करेंगे पूरा का पूरा, दे विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट, राइट? सो यहाँ पे जाके डे 1 लिख लो जल्दी से। एवरीवन डू इट राइट अवे। जल्दी से डे 1 लिख लो। यस, एवरीवन डू इट राइट अवे। डे 1 लिख लो। हाँ, जिनका जिनका हो जाए टाइप डन इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूं, जिनका जिनका हो जाए टाइप डन इन द चैट बॉक्स। एवरीवन टाइप डन इन द चैट बॉक्स, जिनका भी हो जाए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। हो जाएगा ना? नहीं होगा तो नंबर सेव करो ना फोन में। नहीं क्यों होगा? मतलब व्हाट्सएप पे नंबर सेव करने नहीं आता? नंबर सेव करो, भेज दो व्हाट्सएप पे। डे 1 लिख देना। यहाँ नहीं लिखना है भाई, चैट में नहीं लिखना है, व्हाट्सएप पे लिखना है। कौन सी दुनिया में हो मेरे भाई, है ना? यस, ठीक है। अभी फिर से मैं यहाँ पे आपको भेज रहा हूँ, आप यहाँ जाके डे 1 लिख लो। इस लिंक पे क्लिक करो एंड इट विल डायरेक्ट यू देयर। यहाँ पे जाके आपको डे 1 लिखना है, दैट्स इट। हाँ, आपको जाके डे 1 लिखना है, ठीक है, ताकि आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स लॉट एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आज था आपका डे 1 और कल होगा आपका डे 2। कल क्या कुछ आप सीखने वाले हो? जैसे आज आपने सीखा ऑन पेज एसईओ और एक चैलेंज लिया गया कि 24 घंटे के अंदर रैंक करके दिखाएंगे एंड यू विल सी कि 24 घंटे छोड़ो, 4 से 5 घंटे के अंदर वो रैंक कर रहा होगा। और कल के सेशन में टेक्निकल एनालिसिस, वेबसाइट ऑडिट एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन सीखने वाले हैं, जो कमाल की चीज होगी। और प्लस में कल के सेशन में हम लोग एआई का भी सेशन रखने वाले हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए एआई का भी सेशन रखेंगे। और साथ ही साथ कल के सेशन में हम आपको 1.5 मंथ्स के प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे, जो कि एक पेड प्रोग्राम होता है पंकज सर का, ठीक है। जिनको भी लगता है कि 2 दिन में सच में एक जबरदस्त वैल्यू ऐड करा है सर ने, बहुत कुछ हमें सिखाया है, मजा आ गया इस प्रोग्राम में जुड़ करके, तो आप पंकज सर के इस 1.5 मंथ के पेड प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सच में यहाँ पे जुड़ना हमारे लिए वर्थ इट है, सच में यहाँ पे जुड़ना हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। आज का सेशन कैसा लगा? एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स। ओवरऑल आज का सेशन कैसा लगा? एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में फटाफट लिखो वाव। अगर सच में मजा आया टाइप वाव इन द चैट बॉक्स। अगर सच में मजा आया टाइप वाव इन द चैट बॉक्स। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी ऑल गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स लॉट एवरीवन। आज के सेशन में यहीं पे रुकेंगे, बाकी कल मिलेंगे। बाकी कल का सेशन सेम लिंक पे होगा। कभी किसी को अगर लिंक ना मिले तो आप सेम लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। जो व्हाट्सएप पे गया हुआ है सेम लिंक, उससे क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलती है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो फ्री प्रोग्राम होता है ना, इसमें क्लास की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलती है। जब आप पेड प्रोग्राम में आते हो ना, जो हमारा 1.5 मंथ्स का प्रोग्राम होता है, उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब मिलती है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो आइए सेशन में और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ विदा, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट एवरीवन। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।